प्राचीन समय में रत्नपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में चारों ओर सुख, शांति और वैभव का वातावरण रहता था। वहां के राजा का नाम पुंडरीक था, जो एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनका दरबार बहुत ही भव्य और सुंदर था, जहां देवता, गंधर्व और अप्सराएं अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। उसी नगर में ललित नाम का एक गंधर्व रहता था। वो बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाता था और अपने संगीत के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था, जो अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और सदा साथ साथ रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक विशेष आयोजन रखा गया। उस दिन अनेक गंधर्व और अप्सराएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय ललित को भी दरबार में गाने के लिए बुलाया गया। ललित दरबार में उपस्थित हुआ और उसने अपना गायन प्रारंभ किया, लेकिन गाते समय उसका मन अपनी पत्नी ललिता की यादों में खो गया। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि उसके स्वर में गलती हो गई। उसका ध्यान भटक गया और उसका गायन बिगड़ गया। दरबार में उपस्थित नागराज करकोटक ने ये गलती देख ली। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने तुरंत राजा पुंडरीक से ललित की शिकायत कर दी। नागराज की बात सुनकर राजा पुंडरीक को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोधित होकर राजा ने ललित को श्राप देते हुए कहा, हे ललित, तुमने अपने कर्तव्य में लापरवाही की है और दरबार का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। राजा के श्राप देते ही ललित का शरीर बदलने लगा। देखते ही देखते वो एक भयानक और डरावना राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल हो गया और उसका रूप बहुत ही भयंकर दिखाई देने लगा। वो जंगलों में भटकने लगा। जब ललिता को इस घटना के बारे में पता चला तो वो अत्यंत दुखी हो गई। उसने अपने पति को उस भयानक राक्षस रूप में देखा और उसका हृदय पीड़ा से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपने पति को इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा। ललिता ने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराकर ही रहेगी। वो अपने पति के साथ जंगल जंगल भटकती रही। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों को पार करते हुए भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन भटकते भटकते वो विंध्याचल पर्वत के पास पहुंची। वहां उसे एक सुंदर और शांत आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक महान तपस्वी ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। ललिता ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और उनसे अपने पति की दुखद स्थिति के बारे में बताया। उसने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति इस श्राप से मुक्त हो सकें। ऋषि ने ललिता की बात ध्यान से सुनी और उसकी पतिव्रता भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, यदि तुम सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत रखो और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो तो तुम्हारे पति अवश्य इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर ललिता को आशा की किरण दिखाई दी। उसने निश्चय किया कि वो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करेगी। जब कामदा एकादशी का दिन आया तब ललिता ने प्रातःकाल स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करती रही। उसने दीपक जलाया, फूल अर्पित किए और पूरे मन से भगवान की आराधना की। रात्रि के समय उसने जागरण किया और भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात भगवान का स्मरण करती रही। उसकी भक्ति और श्रद्धा सच्ची और अटूट थी। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत का पारण करने के बाद ललिता ने अपने व्रत का समस्त पुण्य अपने पति ललित को अर्पित कर दिया। जैसे ही उसने ये पुण्य अपने पति को अर्पित किया, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ललित का भयानक राक्षस रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में वो फिर से अपने सुंदर गंधर्व रूप में लौट आया। अपने पति को पहले जैसा सुंदर देखकर ललिता अत्यंत प्रसन्न हो गई। दोनों पति पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद दिया और उनकी कृपा के लिए बार बार प्रणाम किया। उसी समय भगवान विष्णु की दिव्य कृपा से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनका जीवन फिर से सुख और आनंद से भर गया। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत की महिमा से ललित को श्राप से मुक्ति मिली और दोनों पति पत्नी का जीवन फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से किया गया कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है।
जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कामदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी परेशानियों को दूर करते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं।